तो उसकी भी तो रिटर्न में कंप्लेंट थी। उसके पिताजी ने 67 टाइम्स कंप्लेंट दी। उनसे पूछो ना क्यों नहीं हुआ उसका। एक बार मामला पूरा बता दो तुझको। 14 साल की बच्ची सौतेली माँ और अपने पिताजी के साथ रहती है। सौतेली माँ के दबाव में आने के चक्कर में और उसके पिताजी ने वो बच्ची दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दी। दोनों हाथ टूट गए, रीढ़ की हड्डी टूट गई, एक पैर टूट गया। अब हमारा पाइज है, डॉक्टर्स क्या है सारी उम्र चल नहीं पाएगी। लाइफ और मौत के बीच में जूझ रही है, कभी भी मर सकती है। खून इतना बैग है। 4 दिन से फ़ोन तफ्तीश करने भी नहीं आया कोई। 4 दिन से 112 पे फ़ोन हुआ, तफ्तीश भी नहीं हुई। सिर्फ 112 पे जिस टाइम फ़ोन हुआ उस टाइम आए, चले गए। आज तक कोई नहीं आया। या तो पैसे दे दिए उन्होंने वरना कार्रवाई। हम तो कोई क्राइम कर दे तो 2-2 दिन कक्षा में थोड़ी चौकिया में रात काट के जमानत लेनी पड़े। पूरे बच्चियाँ फेंक दी, उनका कोई वही को नहीं। तो जी सारे कामों में से निकल रहे हैं। कहने का मतलब ये है, सब पता है जी कार्रवाई कैसे होती है, तफ्तीश कैसे होती है, बदल फेर कैसे होता है। बालसमंद गाँव जी नहीं क्या हुआ वो 14 साल की बच्ची फेंक दी गई जी। एरिया श्याम बिहार कॉलोनी में। तो जी सारे काम है, हमें पता है क्या कैसे चलती है। आज आप पूरा गामराव आस पड़ोस जो है गंगवा साहब 4 दिन आज आप गंगवा साहब की कोठी के बाहर आए हो उनसे मिलने के लिए। क्या उम्मीद है कि उम्मीद है जी गंगवा साहब करके देंगे हमें, बिल्कुल उम्मीद है जी। पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है जी। क्योंकि क्या हुआ है जी, 4 दिन से कुछ नहीं हुआ है। 4 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई बच्ची अगर 307 का केस बनता है जी, प्लान है ये। ऊपर से उठा के वो 14 इतनी थी बच्ची वो, और यूं उठा के ऊपर से नीचे मारी है फेंक के। कोई कार्रवाई नहीं है। कम से कम अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं तो कहता हूँ भाई 1-2 लाख रुपए मिनिमम। ठीक है जी, हम इसी प्रदेश में रहते हैं, इसी शहर में रहते हैं जी। हमारे भी नॉन है पुलिस में और हर तरीके के नॉन है। तो ये बात है जी। इनसे पूछो आप क्यों नहीं कार्रवाई हो रही 4 दिन से। सर ये लोग यहाँ और लिखित में कंप्लेंट है ये। हाँ बोलो जी, हाँ बोलो जी। किसी भी आदमी की कोई कंप्लेंट नहीं है जी। बयान लिखे गए हैं उसके फादर के और उसके भाई के, उनकी रिपोर्ट दर्ज कर रखी है। अगर कोई कंप्लेनेंट इनमें से बनता है अपनी लिखित में कोई दरखास्त दे, ऐसे तो आप आने लग रहे हैं, हम मुकदमा दर्ज करके और कार्रवाई करेंगे जैसी ये पूरा मामला जो है लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए इसको चले हुए। मौके पे डायल 112 आई थी, सुनिए डायल 112 वहाँ से चली गई। उसके बाद कहीं ना कहीं भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ उग्र हुई। कई हाथापाई की भी सिचुएशन बनी जहाँ पर मौके पर कोई भी टीम मौजूद नहीं था और वहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनी। तो क्या पुलिस प्रशासन की टीमों को वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं रहना चाहिए? उस टाइम भी 112 वहीं थी, नहीं थी, और पुलिस भी वहीं जा रही है और अब पुलिस को सूचना मिली है, नहीं थी। अब भी हम आए हुए हैं, नहीं भी आए थे, कोई नहीं था। कैमरे ऑन थे, लाइव चल रही थी, पुलिस की टीम नहीं थी। हाथापाई हुई है श्याम बिहार कॉलोनी में, करीब अभी भी नहीं। कैमरे में सब रिकॉर्ड है। पुलिस थी और पुलिस चली गई। नहीं, पुलिस चली गई। अगर सुनो अगर पुलिस समझा कि कुछ भी हो सकता है, क्या वहाँ पर जनता का कोई रूप नहीं होता? सुनो, जनता आक्रोश में है, पुलिस हाजिर है, अब भी हाजिर है। मौके पे सब कुछ कैमरों में रिकॉर्ड था। पुलिस चली गई। लड़की का ताऊजी आए हुए हैं, लड़की का ताऊजी है। बच्चों के ऊपर इनका बयान नहीं दे रहे जी। अच्छा, अत्याचार पूरा रहे। अगर आप उसके ताऊ हैं तो आप अपनी कंप्लेंट दें, ठीक है, लिखित में। कंप्लेंट हमें नहीं लिखनी आती हो, इतनी दुनिया है, हम लिख देंगे। आप बोलो बोलो लगे 4 दिन हो गए, हमने तो पीसीआर का पास फोन किया। ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, सारी कार्रवाई करने के लिए हम हाजिर हैं। और बताओ, इस पब्लिक को 3 घंटे खड़े, इसको 200 कॉलोनी वालों को करेंगे कार्रवाई। लिखित में कंप्लेंट दो, हम कार्रवाई गिरफ्तारी करोगे जी? इसकी लिख के दें सब। उसका तफ्तीश भी होती होगी, कितनी देर में? एकदम थोड़ी हो जाएगी, गिरफ्तार कर लो जी। कितनी देर में तफ्तीश करेंगे? तफ्तीश करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे। कितना समय लगेगा तफ्तीश? समय लगता है। आप चाचा 100 आदमी है, 100 आदमी गवाह बनेंगे, गवाह के बयान लिखाएंगे। और बताओ तो जी, कलम आपके पास है, कागज मैं लगता हूँ। कागज भी है हमारे पास, पेन भी है। आप हमारे साथ रखते हैं, जनाब कागज लाओ प्लीज। हम लिख के देते हैं। अगर कोई लिख के देता, लिख के दे दो। कागज दे। ये लड़की का मामा है जी। इस साइड अभी लिख के दोगे आप? अब दो लिख के सुनिए एक मिनट सुनो। फिलहाल पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि हमारे पास लिखित में कोई कंप्लेंट नहीं आई है। जो भी बातें हुई है वर्बली हुई है। उसके पिता ने लिख के दिया है, उसके पिता के बयान है, उसके भाई के बयान है। क्या कुछ उस बयान दर्ज करा के बयानों में से गिरना बताया गया है, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट की गई है। क्या इस दौरान
के लाने के तो लायक ही नहीं है जी। क्या उस बच्ची के भी बयान हुए? एक मिनट, पिताजी के लाने के तो लायक ही नहीं है जी वो। क्या उस बच्ची क्या के कोई भी बाप पिता के लाने के लायक नहीं है? माता पिता के बयान जिसने जन्म दिया वो पिता के लाने के लायक नहीं है? ये तो कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं और पिता के लाने के लायक नहीं है। अगर उसने बयान दिया है, अगर वो गलत रहा है, अगर कोई गलत रहा है तो आप आई विटनेस हो, दिक्कत है।